This program is sponsored by National Book Trust India. घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीं कुछ कम है। बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी, दिल में उम्मीद तो काफ़ी है, यकीन कुछ कम है। आदाब। इन अशआर के खालिक हैं अजीम शायर शहरयार, वही शहरयार जिनका लिखा हुआ नगमा इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, आज भी आप सुनते हैं तो झूम उठते हैं। आज किताब कायनात के इस पहले सेगमेंट में जिस किताब पर हम गुफ्तगू करेंगे वो अजीम शायर और तख्लीक़कार शहरयार की मुंतखब शायरी है, जिसका उन्वान है ये ज़मीं कुछ कम है, और इसे मुरत्तब किया है उर्दू के मारूफ नक्काद प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी ने। इस अहम किताब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं उर्दू के मारूफ स्कॉलर, शायर, करमकार जनाब शफी अय्यूब साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आज की पेशकश में। शुक्रिया। जब नेशनल बुक ट्रस्ट के ज़रिए शाया करदा इस किताब ये ज़मीं कुछ कम है के ऊपर हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस किताब को आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? ये ज़मीं कुछ कम है शहरयार साहब की एक बहुत मशहूर गज़ल है, उसके अशार आपने अपने इब्तदाई कलिमात में पढ़े, उसी का एक टुकड़ा है। ये ज़मीं कुछ कम है, हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है, ज़िंदगी जैसी तवक्को थी नहीं कुछ कम है, घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीं कुछ कम है। शहरयार साहब के जो अशार बहुत मकबूल हुए उनमें से ये शेर है, और उसी शेर के एक टुकड़े को इस किताब का उन्वान बनाया है। मुरत्तिब हैं प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी, आपने बताया अपने तारुफ में। अब देखिए, दो बातें इस किताब के बारे में सबसे पहले ज़रूरी है। 335 सफ़ात पे मुश्तमिल ये किताब नेशनल बुक ट्रस्ट ने शाया की है, बड़ी अच्छी इशाअत हुई है इसकी, बड़ी एक दिल पजीर तस्वीर सर वर्क पे शहरयार साहब की है। सफदर इमाम कादरी का मामला ये है कि वो इस अहद के बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नाक़दीन में उनका शुमार होता है, बहुत फ़ाल और मुतहरिक शख्सियत के मालिक हैं, खूब लिखते हैं, खूब पढ़ते हैं। एक ख़ास बात इस किताब के मुरत्तिब के बारे में ये है कि तकरीबन 2 दहाइयों, यानी शहरयार साहब की ज़िंदगी की आखिरी जो 2 दहाइयाँ हैं, उन 2 दहाइयों में जो लोग शहरयार साहब के बहुत करीब रहे उनमें से एक प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी भी हैं। जब कोई ऐसा शख्स जो उस शायर को भी जानता हो और उसकी शायरी को भी जानता हो, और न सिर्फ उस शायर और शायरी को जानता हो बल्कि शहरयार साहब के जो मासिर शायर हैं जी, उनकी जो शायरी का ट्रेंड है उससे भी प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी खूब वाकिफ़ हैं। वो कॉलम निगार भी हैं, तमाम अखबारात और रसाइल में बहुत ही तसलसल के साथ लिखते हैं। उनकी बहुत सारी अहम किताबें हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में सदर शोबे उर्दू की हैसियत से उनकी बड़ी खिदमात हैं। किस तरह से तारुफ कराया है उन्होंने शहरयार का इस किताब में? इस किताब में 35 सफ़े का मुकदमा है, धीमे सुरों की शायरी। अब ये एक जो उन्वान कायम किया है प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी ने मुकदमे के लिए, अब देखिए 35 सफ़ात बहुत होते हैं, यानी एक भरपूर मजमून है। कोई शख्स शहरयार के बारे में और कुछ भी न पढ़े, नेशनल बुक ट्रस्ट की ये किताब पढ़ ले और इसमें 35 सफ़ात पे मुश्तमिल जो मुकदमा है वो पढ़ ले तो शहरयार के बारे में वो सब कुछ जान जाएगा। बहुत खूब। दूसरी अहम बात यह है कि शहरयार साहब के जितने मजमूए शाये हुए थे, 6 मजमूए कलाम हैं, बाद में उनकी कुल्लियात शाया हो गई। जब कुल्लियात शाया हुई तो उस वक्त तक कुछ कलाम ऐसा था जिसे बाक़ियात के उन्वान से उसमें कुल्लियात में शाया किया गया। वो तमाम मतबूआ और गैर मतबूआ कलाम सफदर इमाम कादरी की नज़र में, तो इसमें भी इस किताब में वो बाक़ियात का हिस्सा भी शामिल किया है जी। अब एक बात, जब कोई भी शख्स किसी
का कोई इंतखाब शाये करता है तो कोशिश ये की जाती है कि उसका जो बहुत मकबूल कलाम है वो तो शामिल हो जाए, ठीक है, लेकिन एक शायर का जो मजमूई तासुर बनता है उसके अलग शेड्स हैं शायरी के। शहरयार आपने अभी अपने इब्तदाई कलिमात में कहा कि जदीद शायरी का बहुत बड़ा नाम है जी। वो शख्स जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, जिसे प्रोफेसर कुंवर अखलाक मोहम्मद खां कहते हैं, खलीलुर रहमान आज़मी की सोहबत ने जिसे शहरयार बना दिया, वो जो उर्दू शायरी का शहरयार बन के वो सितारा, वो चाँद, वो सूरज बन के चमकता रहा, उसकी शायरी के बहुत शेड्स हैं। वहाँ हल्की फुल्की शायरी भी है, उसमें रंगीनी भी है, रोमांस भी है, पैगाम भी है। ये किताब ये ज़मीं कुछ कम है, इसमें जो मुकदमा है मैं चाहता हूँ कि वो मुकदमा तमाम पढ़ने वालों को पढ़ना चाहिए। एक गज़ल के 4 शेर हैं, मैं पढ़ता हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारा अशार नहीं है, कि जुनू के नगमे वफ़ाओं की गीत गाते हुए। ये देखिए वो टेंट से अलग हटके एक शायरी कर रहे हैं, जो शहरयार का रंग आमतौर पे नहीं कहा जाता है। सफदर इमाम कादरी ने इस इंतखाब में इन अशार को शामिल किया है कि जुनू के नगमे वफ़ाओं के गीत गाते हुए, हमारी उम्र कटी ज़ख्म दिल छुपाते हुए, जहाँ में हमने फ़कत एक तुम्ही को चाहा है, तुम्हें ख्याल ना आया ये दिल दुखाते हुए। हमें भी ज़िंदगी करने का हौसला था कभी, हमें भी ज़िंदगी करने का हौसला था कभी, हमें भी लोगों ने देखा है मुस्कुराते हुए। बहुत। और कोई है जो हमें 2-4 पल को अपना ले, कोई है जो हमें 2-4 पल को अपना ले, ज़बान सूख गई ये सदा लगाते हुए। बहुत। ये एक अलग रंग है उनकी शायरी का। जहाँ तक उनकी नज़मों का सवाल है, मुझे इजाज़त दे तो मैं 2 मुख्तसर सी नज़में हैं इसमें, मुख्तसर, उसका एक पस मंज़र बता देता हूँ आपको। इसमें शामिल की गई है, इसमें शामिल की गई हैं वो नज़में। उसका पस मंज़र ये है कि शहरयार साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे मोइन हसन जज़्बी, बड़े शायर थे और बड़ी दोस्ती थी। मोइन हसन जज़्बी की एक बहुत मशहूर नज़्म होती है जिसको सब लोग पढ़ते आमतौर पे जानते हैं कि अभी चलता हूँ ज़रा खुद को संभालूँ तो चलूँ। तो जब ये बड़ी मशहूर नज़्म थी, खुद अभी चलता हूँ खुद को ज़रा संभालूँ तो चलूँ, उनके इंतकाल के बाद शहरयार ने एक नज़्म लिखी और उसमें ये लिखा अपने दोस्त को कि अभी तो ये जाने का मौसम नहीं था, अभी नहीं जाना चाहिए था। तो वो नज़्म मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। इसमें मैंने नज़्म का जवाब नज़्म से ही दे रहे हैं शहरयार साहब। लिखा है उन्होंने, इसमें 5-6 मिसरे हैं, मैं पढ़ता हूँ। और मोइन हसन जज़्बी की वो मशहूर नज़्म जहन में रखे, और मोइन हसन जज़्बी शहरयार के दोस्त हैं, उनके इंतकाल के फ़ौरन बाद ये नज़्म लिख रहे हैं, यानी अपना दर्द जो है अपना एहसास वो उसको अभी नहीं, अभी नहीं, अभी ये ज़ंजीर ख्वाब बरहम है, अभी नहीं, अभी दामन के चाक का गम है, अभी नहीं, अभी दरबाज है उम्मीदों का, अभी नहीं, अभी सीने का दाग जलता है, अभी नहीं, अभी पलकों पे खून मचलता है, अभी नहीं, अभी कमबख्त दिल धड़कता है, अभी नहीं, अभी ज़ंजीर ख्वाब बरहम है। वो उस नज़्म का जवाब भी है और अपने बड़े प्यारे दोस्त मोइन हसन जज़्बी को खोने का दुख भी है इसके अंदर। एक और नज़्म जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, बेदार बख्त साहब ने लिखा है कि जब ये नज़्म शाये हुई तो इसे गांव के उन्वान से शाये हुई। हम में से बेशतर लोग जो शहरों में आके बस जाते हैं, गांव में एक घर होता है, उस घर से कुछ यादें होती हैं, वो घर बोसीदा हो रहा है, वो घर अब खंडर में तब्दील हो रहा है, गांव में अब पहचानने वाले लोग नहीं रहे। हम शहरों की ये धुआं जो तहजीब है इससे गांव की तरफ वापस जाते हैं, कभी लगता है कि जाना चाहिए, वहाँ से हमारी बचपन की यादें वाबस्ता हैं, जवानी की यादें वाबस्ता हैं, किसी हसीन की यादें वाबस्ता हैं। गांव के उन्वान से ये नज़्म छपी रिसाले में, लेकिन बाद में जब मजमूए में शामिल किया तो शहरयार का कमाल ये है कि शहरयार ने इस नज़्म का उन्वान बदल दिया और उसका उन्वान रखा वापसी। अब इसका कैनवस बड़ा हो जाता है, वापसी किसी की भी हो सकती है और कहीं से कहीं की भी हो सकती है। सफदर इमाम इसको भी शामिल कर रहे हैं, शामिल करते हैं इस किताब के अंदर। देखिए, किसी शायर से उसकी शायरी को अलग करके भी देखा जा सकता है और उस शायर की ज़िंदगी के जो हालात हैं, कभी कभी शायर जो है आप बीती को जग बीती बना के पेश करता है जी, और इसको समझना चाहिए जाने के लिए। इसलिए उसकी ज़िंदगी के हालात को भी सफदर इमाम कादरी ने बहुत ही दयानतदारी के साथ इसके अंदर, यानी उनके हालात, उनके शहरयार के एहसासात को भी उन्होंने शामिल किया है। बहुत खूब। अलीगढ़ की वो ज़िंदगी उसका जिक्र किया है जहाँ न सिर्फ ये कि खलीलुर रहमान आज़मी बल्कि रशीद अहमद सिद्दीकी, वहीद अख्तर, ऐसे वो बुज़ुर्ग थे, आले अहमद सुरूर, जिन्होंने शहरयार को शहरयार बनाने में मदद की थी। तो सफदर इमाम कादरी ने इस किताब के अंदर उन सब का जिक्र किया है। इसके अलावा एक और ख़ास बात वो ज़रूर कहना चाहिए, शहरयार साहब बहुत मकबूल शायर थे। आपने अवार्ड्स का जिक्र किया,
उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था, उन्हें यूपी उर्दू अकेडमी का अवार्ड भी मिला था, कुल हिंद बहादुर शाह जफ़र अवार्ड भी मिला था, मध्य प्रदेश हुकूमत का सबसे बड़ा अवार्ड इकबाल सम्मान भी मिला था। जी। अब ज़रा उर्दू में आप गौर करें कि किन किन शायरों को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड सिर्फ उर्दू के लिए तो नहीं है, उसके पहले फिराक गोरखपुरी, कुर्तुलैन हैदर, अली सरदार जाफरी, जी 3 नाम हैं। उनके जी बाद है, उसके आते हैं बाद शहरयार। शहरयार को। और यही खूबी है शहरयार की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शफी अय्यूब साहब कि आपने अपने तजुर्बे से इस किताब पर रोशनी डाली, और हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने भी ये जाना होगा कि कितनी अहम और कितनी देखा जाए तो कीमती ये किताब है शहरयार के ताल्लुक़ से और उनकी शायरी के ताल्लुक़ से। मैं बहुत एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ, और यहाँ पर हम अपने इस पहले सेगमेंट को मुकम्मल करेंगे शहरयार के उसी शेर के साथ कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारे दर को गौर से पहचान लीजिए। और जी हाँ, इस सेगमेंट के बाद अगले सेगमेंट में फिर हम गुफ्तगू करेंगे एक हिंदी किताब पर जिसका टाइटल है मस्ती की पाठशाला। इस किताब पर जिसका नाम मस्ती की पाठशाला है, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पल्लव नंदवाना मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है इस पेशकश में। और इस किताब के ऊपर पहला आपका ओपिनियन क्या होगा? आपने भी पढ़ी है, क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी आपको ये किताब? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस किताब को देख के जब मुझे सूचना मिली कि एक कोई किताब है, तो शीर्षक से मेरे मन में आया कि ये क्या किताब होगी जिस पर मुझे बोलना होगा, मस्ती की पाठशाला। लेकिन जब किताब मेरे पास आई और मैंने किताब को देखा पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहली बात तो ये कि हमारी भाषा में, बल्कि मुझे कहना चाहिए हमारी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में नए दौर में शिक्षा और शिक्षण को लेकर बहुत अधिक काम नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, जितना दूसरे इलाकों में हुआ है, दूसरे गोशों में हुआ है। आज़ादी का जब आंदोलन चल रहा था तो महात्मा गांधी के प्रभाव से गिजुभाई बधेका एक बड़े शिक्षा शास्त्री थे गुजरात के, उन्होंने बहुत सारा काम किया था शिक्षण और शिक्षा को लेकर, और उन्होंने ये भी कोशिश की थी कि वो ऐसा कोई रास्ता निकाले जिससे शिक्षा किसी भी विद्यार्थी को बोझ न लगे, बल्कि वो उसको आनंद लगे। बाद में हमारा देश जब आज़ाद हो गया बहुत सारी बातें हुई, लेकिन दुर्भाग्य से हम सब लोग जिस शिक्षा पद्धति की जकड़न में आ गए और जिस शिक्षा पद्धति के कारण या जिस शिक्षा पद्धति के हम सब लोग जिसमें आगे बढ़े, अब उसकी जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ छिपी हुई नहीं है, लेकिन कम से कम वो मस्ती की पाठशाला नहीं थी। शिक्षा का अगर हम विचार करें कि शिक्षा का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, तो बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, लेकिन जो आम तौर पर दार्शनिक उत्तर सभी लोग जिसको ठीक समझते हैं वो ये है कि सच्चाई को जानना, सत्य की खोज करना। अब सत्य की खोज आप गणित पढ़ के भी कर सकते हैं और उर्दू पढ़ के भी कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ के कर सकते हैं, किसी भी रास्ते से कर सकते हैं। दिक्कत ये हुई कि सत्य की खोज तो कहीं रह गई और शिक्षा हो गई करियर बनाने के लिए या अच्छे नंबर लाने के लिए। तो जब अच्छे नंबर लाने का दबाव है तो विद्यार्थी रटने की तरफ बढ़ता है, शिक्षक भी अपने विद्यार्थियों का करियर अच्छा बनाने के लिए दबाव के रास्ते को चुनता है। तो कमलानंद झा इस किताब में भी जिस बात की तरफ हमारा ध्यान ले जाते हैं वो बात यही है। वो बार बार यही कहते हैं कि एक वो पुराने संदर्भ का कठोपनिषद, एक पुराना हमारा उपनिषद है, उसमें एक पात्र है नचिकेता, और नचिकेता इस बात के लिए जाना जाता है कि वो जानने के लिए जिज्ञासा की प्रवृत्ति का सबसे आदर्श उदाहरण है। वो जानने के क्रम में यमराज तक पहुंच जाता है और यमराज से उसका डायलॉग होता है, यमराज से उसकी बातचीत होती है। तो कमलानंद जी भी यही कह रहे हैं कि जानने की तरफ, सीखने की तरफ, समझने की तरफ हमारी शिक्षा होनी चाहिए, न कि रटने की तरफ। और अगर जानने की तरफ होगी तो वो मस्ती की पाठशाला हो जाएगी, और रटने की तरफ होगी तो आप समझ ही सकते हैं क्या होगा। एक तरफ वो कहते हैं कि इसमें बच्चों को पता ना लगे कि वो पढ़ रहे हैं, उनको एहसास ना हो पढ़ जाए, ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये आपने बड़ी रोचक बात कही। देखिए क्या है कि सबसे सुंदर बात ये होती है कि जो कहा नहीं है समझ भी जाओ, है ना। वो जो शायर कहता है कि जो नहीं कहा है वो समझ जाएं। मतलब आप याद कीजिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक पुरानी कहानी, उसने कहा था, उसमें एक सैनिक चुपचाप अपनी कुर्बानी दे देता है, या ये कहें कि वो अपना आत्मोत्सर्ग कर देता है
किसके लिए हम, वो बताता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं, पाठक जानता है। ठीक उसी तरीके से शिक्षा अच्छी वही होगी कि जहां उपदेश हावी ना होने लग जाए। क्योंकि जैसे ही देखिए, अगर हमारे देश का ही हम इतिहास देखें तो मुझे लगता है कि 1000 साल का तो मैं नहीं जानता, लेकिन पिछले 100-200 सालों की भी हम बात करें तो कौन बड़ा आदमी किस क्षेत्र का नहीं हुआ हमारे यहाँ। स्वामी विवेकानंद से लगाकर शिक्षा की दुनिया में गिजुभाई वधेका और जाने कितने कितने नाम, सैकड़ों नाम आपको मिल जाएंगे। लेकिन उपदेशों से संसार नहीं बदलता, हम जानते हैं। उपदेशों से समाज ठीक नहीं होता। यानी इंटरेस्टिंग बनाना है पढ़ाई के हाँ, पूरा लेकिन system है। अगर आप बात को इस तरीके से कहें कि विद्यार्थी के मन में उतर जाए, विद्यार्थी को के जिसे अगर मैं हिंदी में कहूँ कि हृदयंगम हो जाए, तब तो उसका कोई मजा है। बाकी आप अगर उसको आरोपित करेंगे तो नहीं उतरेगी। यही मतलब बात उसको बार बार दंडित ना करें, उसे आरोपित ना करें। दंडित तो ना भी करें, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि जैसे कि मार मार के आप उसको पहाड़ा रटवा रहे हैं, या आप उसको कहानी याद करवा रहे हैं, या कविता की पंक्तियां रटवा रहे हैं, उससे नहीं बात बनेगी। कविता की पंक्तियां इस तरह से उसके पास आए, उसके जेहन में आए कि वो उनको गाते हुए आनंद महसूस करे। कमलानंद झा कहते हैं कि जो भी शिक्षक हैं उनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो और क्या क्या हो उसके अंदर, क्या कहना चाह रहे हैं कमलानंद जी इसके देखिए, अंदर? कमलानंद जी ईमानदार आदमी है। कमलानंद जी अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं। कमलानंद जी ने इस पूरे अपने अध्ययन में जो दुनिया के और भारत के महान शिक्षा शास्त्री हुए हैं उनको भी उद्धृत किया है। वो क्या कहते हैं ये भी देखने समझने की कोशिश की है। चाहे वो रविंद्रनाथ ठाकुर हो, चाहे वो जॉन हॉल्ट हो, और भी बात के हमारे दौर के भी, चाहे कृष्ण कुमार जी हो, चाहे दूसरे और तमाम लोग हो, उन सबको भी वो उद्धृत करते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं शिक्षा को लेकर, ये सारी बातें कहते हैं। वो कमलानंद जी का इस पूरी किताब में यही कहना है कि शिक्षा का रास्ता, शिक्षा का तरीका इस तरह का हो जिससे कि विद्यार्थी शिक्षा को बोझ ना समझे, शिक्षा को आनंद के साथ ग्रहण करें। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर 2-3 बात बताऊं। जो दूसरा इस किताब का खंड है उसके अंदर 7 अध्याय हैं, और उन 7 अध्यायों में जो मुझे सबसे अच्छे लगे, कविता अध्यापन, कहानी अध्यापन, नाटक का अध्यापन और निबंध का शिक्षण। ये चूंकि मैं साहित्य पढ़ाता हूँ और पढ़ता हूँ, इस वजह से हो सकता है कि मुझे ये ज़्यादा रुचिकर लगा, लेकिन इसी तरह से गणित के अध्यापन और विज्ञान के अध्यापन पर भी बात हो सकती है। मोटी बात कहने की, समझने की यही है कि अगर अध्यापन इस तरीके से हो कि बच्चा खेल खेल में सीख जाए। जैसे वो इसमें नाटक का अध्यापन में बताते हैं कि नाटक को एक तरीका ये हो सकता है कि कोई शिक्षक कक्षा में नाटक अपने सामने रखे, कहता जाए कि मान लीजिए कहानी है, ईदगाह कहानी का नाट्य रूपांतरण उन्हें पढ़ाना है। हामिद ने ये कहा, दादी ने ये कहा, इत्यादि स्कूल के टीचर ने ये कहा, और इस तरह से पढ़ाता जाए। एक तरीका ये हो सकता है कि कक्षा में जितने 7, 8, 10 बच्चे चुन लें और सबसे कहे कि आप, हामिद क्या कह रहा है आप बोलिए, दादी क्या कह रही हैं आप बोलिए, कैरेक्टर दे दिए तो जाएं। उनको कैरेक्टर दे दिए जाएं। तो उससे वो ज़्यादा आनंद के साथ उसको पाठ को ग्रहण करेंगे, जिसको कहते हैं इन्वॉल्व होना। इन्वॉल्व हो जाए तो उसके अंदर, वो involve- आसानी से समझ जाए। बिल्कुल। तो कमलानंद जी, जो ये कमलानंद जी की ही बात नहीं है, ये दुनिया के सारे शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि अगर पाठ में, चाहे वो पाठ टेक्स्ट जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे, चाहे वो टेक्स्ट साहित्य वाला हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान वाला हो, चाहे वो टेक्स्ट कोई और हो, अगर उसमें विद्यार्थी को इन्वॉल्व आपने कर लिया, उसको शामिल कर लिया, तब तो उसके लिए शिक्षा आनंद का आनंद से ग्रहण करने की चीज़ हो जाएगी। और अगर आपने उसके ऊपर थोपा, तब तो बात नहीं बनेगी। इसमें एक चीज़ और कहते हैं कि जो काम हम नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चा उसको करता रहे, वो पढ़ता रहे पूरे दिन, मतलब जितना उसके पास वक्त है उसके अंदर वो पढ़ाई करे। ये इस चीज़ के ऊपर उन्होंने जो रोशनी डाली है वो कितनी अहम लगती है आपको? देखिए, क्या है कि होता यही है कि जो हम नहीं कर पाते वो हम अगली पीढ़ी से अपेक्षा करते हैं। मैं अगर IAS नहीं बन पाया, या मैं अगर प्रोफेसर नहीं बन पाया, तो मैं अपने बच्चे से या अपने विद्यार्थी से अपेक्षा करूंगा कि ये वो करे। अपने अधूरे सपने में उसमें पूरे करवाऊंगा, पूरे करवाने की कोशिश करूंगा, है ना। तो कमलानंद जी भी यही कहते हैं कि ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि विद्यार्थी, बच्चा जो भी है, वो अपने मन से अपना रास्ता चुने, अपने मन से, अपने जिसको कहते हैं पूरे आनंद के साथ, उसको जो अच्छा लगता है।
मसलन बहुत सारी अब तो फिल्में भी बनी है इस विषय पर, बहुत सारे लोगों ने सबसे पहले तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ही बहुत सारी बातें कही है और बहुत अच्छे से कही है। वो इस बात के सबसे अधिक विरोधी थे कि शिक्षा को जोर जबरदस्ती से पढ़ाया जाए। जोर जबरदस्ती से नहीं, कुछ नहीं होगा। इसके पहले खंड के अंदर आत्मछवि की बात की गई। हाँ, कितनी महत्वपूर्ण है आत्मछवि? देखिए, आत्मछवि का ये है कि एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। अगर शिक्षक, मैं मान लीजिए शिक्षक हूँ स्कूल में या कॉलेज में कहीं भी, और मैं पढ़ता हूँ, मुझे अगर पढ़ते हुए विद्यार्थी देखते हैं और वो ये महसूस करते हैं कि मेरे अध्यापक को पढ़ने में आनंद आ रहा है, वो पढ़ने को बोझ नहीं समझ रहे हैं, वो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि उनको अपना कैरियर बनाना है या उनको कल पढ़ाना है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, बल्कि वो भी इसके अंदर सुख ले रहे हैं, तब तो विद्यार्थी भी उसका अनुकरण करेगा। और अगर मैं ही अपने काम में ठीक नहीं हूं तो विद्यार्थी क्या सीखेगा जी। तो ये एक बात ध्यान देने की है। एक और जिस पक्ष की तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसकी तरफ बार बार इस किताब में कमलानंद जी ने हमारा ध्यान ले गए हैं, वो ये है कि पाठ्यक्रम की किताबों के साथ साथ जो सहयोगी शिक्षण सामग्री हो सकती है, बल्कि उसको वो शिक्षण सामग्री कहना भी ठीक नहीं समझते, बाल साहित्य, हम जैसे उदाहरण के लिए हमारे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास या नेशनल बुक ट्रस्ट ने बहुत सारी अच्छी किताबें विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थी नहीं कहूँगा मैं, बच्चों के लिए प्रकाशित की है। बहुत सारी बच्चों की पत्रिकाएं छपती है। तो उन सारी चीज़ों की तरफ भी, उनको भी कमलानंद झा कहते हैं कि वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी है जितनी कि पाठ्य पुस्तकें। बल्कि वो इस बहस को भी, जो पूरी दुनिया में ये बहस हुई है कि क्या पाठ्य पुस्तकें हटाई जा सकती है, क्या पाठ्य पुस्तकों की बंदिशों को तोड़ा जा सकता है, उसकी तरफ भी पाठकों का ध्यान ले जाते हैं। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि एक ऐसे विषय पर, जिस विषय की तरफ मोटे तौर पर सामान्य लोगों का, सामान्य पाठकों का ध्यान नहीं जाता, कमलानंद जी ने उस विषय की तरफ सबका ध्यान ले गए और पब्लिकेशन डिवीज़न, प्रकाशन विभाग जो भारत सरकार का है, उन्होंने इस किताब को बहुत अच्छे से छापा है। ये किताब निश्चित रूप से पढ़ने लायक है। पल्लव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस किताब के ऊपर रोशनी डालने के लिए, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हम अपने दूसरे सेगमेंट को मुकम्मल करते हैं और किताब कायनात के तीसरे सेगमेंट में जिस शख्सियत की हयात व खिदमत पर रोशनी डाली जाएगी, उनका नाम है प्रोफेसर लुत्फुर रहमान। अब हूँ लहू लुहान तो हैरत न कीजिए, इन पत्थरों में आईना बरदार मैं ही था। नाम लुत्फुर रहमान, पैदाइश 2 फरवरी 1941, मौजा बनियापुर, जिला छपरा, बिहार। आबाई वतन मौजा रियोंढा, जिला दरभंगा, बिहार। वफात 21 अगस्त 2013। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान की हमागीर अदबी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो 2 फरवरी 1941 को मौजा बनियापुर, जिला छपरा में पैदा हुए। उनका आबाई वतन मौजा रियोंडा, जिला दरभंगा, बिहार है। इनकी इब्तिदाई तालीम से लेकर ग्रेजुएशन तक की तालीम दरभंगा में हुई। बाद अज़ा वो पटना यूनिवर्सिटी से MA और PhD करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में तदरीस के ओहदे पर फाइज हुए। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान ने अपने तवील इल्मी व अदबी सफ़र के दौरान अपनी मुतनव्वो तख्लीक़ात और तसनीफ़ात व तालिफ़ात के ज़रिए गिरा कदर इल्मी व अदबी सरमाया पेश किया है और उर्दू इल्म व अदब की दुनिया में गहरा और यादगार असर छोड़ा है। यही वजह है कि उर्दू दुनिया में उनकी शिनाख्त एक मुनफरिद व मुमताज़ नाक़िद और कद्दावर अदीब की हैसियत से मुसल्लम है। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान की अदबी, इल्मी और तसनीफ़ी ज़िंदगी तकरीबन 47 साल के अरसे पर मुहित है। वो बैक वक्त शायर, अदीब, नक्काद, मुरक्का निगार और अफसाना निगार के साथ कई ज़बानों के आलिम और अच्छे उस्ताद की हैसियत से भी जाने जाते हैं। उनका शेरी मजमुआ ताज़गी बरगनवा 1977 में शाया होकर मंजर आम पर आया। उसके 13 साल बाद 1990 से 2012 तक उनकी कई तख्लीक़ात कारी के जहन, दिलो दिमाग को मुसर्रत से बसीरत पहुंचाती रहीं, जो इश्क, शऊर, तहतुश्शऊर और लाशऊर के बाहमी रिब्त व ताल्लुक की तौज़ीह में कामयाब साबित हुआ। उम्मीद है कि आपको हमारी ये पेशकश ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी इस पेशकश से मुतालिक आप अपने राय मशवरे हमें ईमेल कर सकते हैं और आज की इस पेशकश को हम यहीं मुकम्मल करेंगे। फिर हाजिर होंगे किसी अलग किताब पर गुफ्तगू के साथ।
तब तक के लिए किताब कायनात की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। This program was sponsored by National Book Trust, India.